तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये सब वीडियो मजाक मस्ती के लिए होती है, तो इनको ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। तारक मेहता शो में गधा छाप सोसाइटी के ज्ञानी गधे चल पड़े हैं भूतिया बंगले अपना पिछवाड़ा सुझवाने। मतलब जब ये बस में जा रहे थे ना, वहीं से इनका क्रिंज शुरू हो गया। अपने दुनिया भर के क्रिंज गाने जिनको सुन के अच्छे अच्छों के कानों के पर्दे हिल जाए, बस में गाते हुए जा रहे थे और ऐसी भेंडी आवाज में गा रहे थे कि पूछो मत। अभी जो बस चला रहे ना, उसको तो बख्श दो यार, कम से कम सुन के कहीं ठोक देगा बस को यहाँ वहाँ। और उस बेचारे की शक्ल देखो, सही में सोच रहा होगा कि किन थैलियों के बीच में आके फंस गया और किन को उठा के ले आया साथ में। और इस स्टोरी में चंपकिया हमेशा के जैसे खो जाता है और लप्पू सेना अपना टेंट का सामान पैक कर चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी से, और हो सकता है कि भूतिया बंगले में जाके टेंट लगवाए। और मिस भूतनी भी इनकी फील्डिंग सेट करके वहाँ बैठी हुई है। और मुझे तो लगता है कि क्लाउन लोग भूतनी का वाले की वाइफ ही बेच रही थी। बस वाला भी साला बिजनेस कर गया। इनको तो यार सही में हर कदम कदम पे लोग बेवकूफ बना के जाते हैं। ये अपनी सोसाइटी में शेर बनते हैं और अब्दुल की दुकान क्रॉस करने के बाद इनकी औकात सबके सामने आ जाती है। और रात को जब वापस अपनी सोसाइटी में आते हैं तो जेब खाली होती है और पिछवाड़ा कुटवा के आते हैं, क्योंकि बाहर इनकी कोई औकात है भी नहीं। फिर सोडा पीने बैठ जाते हैं और फुल फैंकम फाक वहाँ पे करते हैं। बेचारा अब्दुल कुछ बोलता तो है नहीं, उस पर थोड़ा मोटा रौब झाड़ लेंगे और खुद को शेर समझ लेंगे। आओ बेटा भूतिया बंगले, करेगी सीधा वो भूतनी तुमको। खैर आगे स्टोरी में इनका ये बुढ़ऊ हमेशा जैसे पीछे रह जाता है और सब बस में आगे बढ़ जाते हैं। यार इस चीज से यार हम सही में बोर हो गए। मैंने कितनी बार बोला इस बुढ़ऊ गधे को बांध के रखा करो और एक पट्टा गोगी के गले में भी डाल दिया करो। इनकी तो भाई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है ना खो जाने का, इनका तो ध्यान रख लिया करो। फिर ये बस वाले को बोलते हैं कि हमारा चच्चा पीछे रह गया। तो भाई ड्राइवर बस बोल ही नहीं पाया, बाकी मन में उसने दुनिया भर की गालियां दे दी थी। फिर ये वापस वहीं जाते हैं जहाँ बुढ़ऊ खड़ा पान मसाला चबा रहा होता है और डर रहा था कि विक्की आसपास आ नहीं जाए, क्योंकि विक्की द लेजेंड का खतरा एनी टाइम चंपक बुढ़ऊ पे बना रहता है। इतने में सब गधे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो। भाई क्या है ये, क्या कॉमेडी शो ना, सही में क्या बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो आजकल, कितने घटिया लगते हैं। और ऐसा कौन सा महान आदमी है चंपकिया, ये सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कितना बड़ा महान आदमी है कि ये गुम जाता तो देश का नुकसान हो जाता। साला खड़ा पान मसाला चबा रहा था, बढ़िया व्यू देखते हुए नजारे ले रहा था, और ये सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं मरने वाला था। और इस बेरोजगार लप्पूडे को देखो पूछता है अबे पहले तो तू बता कि तू कहाँ गया था, कोई काम धंधा तेरे पे वैसे भी नहीं है, सारे दिन नाचना गाना करता रहता है। इस बुढ़ऊ को तो यार संभाल ले कम से कम। और रही बात बुढ़ऊ की, तो ये गया था पान मसाला थूकने के लिए और नए पैकेट लाने के लिए सबसे छुपते हुए, क्योंकि सबके सामने तो भाई सफाई अभियान चलाना है और गांधीगिरी करनी है ना। और ये सूखा करेला महतूस ये बोलता है अच्छा जी अब यहीं मिल गए, और हम आपको कहाँ ढूंढते है। अबे तू क्या पकड़ा है, ये कोई अंटार्कटिका चला गया था क्या, यहीं मिल जाता भाई दारू पी के नाले में कहीं पड़ा हुआ। इसको पता है कि बस भले ही चली जाए, लेकिन तुम जैसे गधे इसके लिए वापस आ ही जाओगे ड्रामा करते हुए। चंपू तुम सबका बाप जो बन चुका है ना, तो चला गया अगला मस्ती में अपना पान मसाला लेने के लिए, और उसकी ज्ञान पिलू औलादे आ गई बाप बाप करते। फिर आगे बुढ़ऊ और सब मोस्ट इरिटेटिंग लोग बस में बैठते हैं और वहाँ पे नाचना गाना शुरू कर देते। भाई रिजॉर्ट नहीं बाहर चले जाओ, सही में तुम लोग दिमाग खराब कर दिया। जब देखो यार नाचना गाना नाचना। फिर सब उस बंगले में पहुँच जाते हैं जहाँ बस वाला सबसे पहले ही बोल देता है कि एक दिन पहले फोन करके बता दे। सीधी सी बात है, मैं तुम लोगों जैसे नल्ला बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब सीन पक्का है दोस्तों, भूतनी इनके बढ़िया से फाड़ेगी, देखना एक एक का ज्ञान निकलते देखने में बड़ा मजा आएगा। और भाई ये लोग है तो क्लाउन ही, मैं तो सबके बॉस ने यहाँ भूतनी है या नहीं ये चेक करने के लिए पूरी सोसाइटी को बकरा बना दिया। सही मेरे क्या है क्या सोसाइटी, बड़े बूढ़े छोटे सबको जो आए पेल के जाए, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेना। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। गोकुल धाम एक परिवार है, गोकुल धाम पाउडर के लिए उड़ गया भाई तुम्हारी इज्जत का पाउडर। और ये सोडी फैमिली पहले कितनी सही हुआ करती थी, अभी सोडी को देख के तो मेरे पंजाबी दोस्तों का भी खून खोल उठता है। यार क्या नमूना है सही में, इसको पंजाबी बोलने भी नहीं आती, मजाक कर रहा सी नाच रहा सी। भाई हर बात में सी लगाने से पंजाबी नहीं बन जाएगा, तू खुद ही सी लग रहा है। और इसकी वाइफ रोशन है, इसको देखने के बाद सोचना पड़ता है कि किस बेस पे ऑडिशन शो में हो रहे हैं और कैसे भाई सिलेक्ट कर रहे हैं। एक्टिंग देखते हो ना तुम लोग सही में, जब इसका सीन आता है ना, स्किप बटन पे मेरा हाथ होता है। मैं भाई इतनी घटिया एक्टिंग मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकता। और आगे बंगले के केयर टेकर थापा और उसकी वाइफ से खूब बेवकूफ बनने वाले हैं। फिर आगे सभी का भूत बंगले में वेलकम माला पहना के होता है। सही में भाई सेना आई है, पूरी प्राउडली सेना का वेलकम करो तुम लोग, बढ़िया है। टप्पू सेना जो आई है ना, वेलकम करो अच्छे से माला वाला पहना के। जब पोपटिया खुद को माला पहना रहा होता है तो बुढ़ऊ बोलता है शाबाश, अभी तू चुप रहा कर, क्योंकि मैंने तेरे दांतों पे फोकस कर लिया है। भाई ज्ञान के तेल में डूबे हुए दिए चंपू, इससे पहले तेरी जिंदगी की लो बुझ जाए, पान मसाला छोड़ दे। और ये विक्की को ज्ञान देता था कि पान मसाला मत खाओ। भाई हंसी आती है यार सही में सोच के। और फिर ये बंगले में घुसते हैं, इतने में बिल्ली रास्ता काट देती है और सबके फटके हाथ में आ जाती है। ये रुकेंगे साला यहाँ पे 3 दिन। और बिल्ली का कौन सा अपशगुन मान रहे हो तुम लोग, तुम सब जो जा रहे हो ना वहाँ पे वैसे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। बिल्ली से नहीं अपने आप से डरो। और इन्होंने एक नाटक और लगा रखा है कि स्केर्ड
केयर टेकर थापा की वाइफ का अगर कोई पूरा नाम ना लेके आधा नाम बोल दे तो उसको चक्कर आने लगता है। मतलब सीरियसली यार क्या क्रिंज है। और फिर उसका पूरा नाम बोलने के लिए हर बार ये क्लाउन लोग ड्रामा कर रहे थे। कभी तो यार नॉर्मल लोगों के बीच जाया करो और नॉर्मल रिएक्ट करा करो। ये सब क्या देखना पड़ता है भाई शो में। तभी सोचो जेठालाल क्यों हिमालय चला गया और धीरे धीरे सब समझदार लोग इस सोसाइटी से जा क्यों रहे, क्योंकि इनका पागलपन किसी दिन सबको पिटवा के मानेगा। मतलब किसी का पूरा नाम ना लो तो उसको हाथों हाथ चक्कर आ रहे हैं यार, दिमाग खराब कर दिया सही में। और आगे सब जब अपने कमरों में जा रहे होते हैं तो हमें मिस भूतनी की छाया भी देखने को मिल जाती है। और तो और मिस भूतनी सबको नाम से जानती है कि कौन क्या करता है, टीचर रिपोर्टर सब जानती है भाई, उसने सारी रिपोर्ट्स निकलवा ली है। कुल मिलाकर भूतनी ने भी इनकी अच्छे से बिल्डिंग सेट कर रखी है, वो तो बस इंतजार आखिर कब रात होगी। और सबसे पहले अंजलि को भूतनी खिड़की से दिख जाती है जाती हुई। तो खेल शुरू हो चुका है दोस्तों भूतनी का। और ये सूखा करेला महतू से सबको लेके आया था ना इस बंगले में, मुझे तो ये देखना है इसकी लास्ट में बैंड कैसे बजेगी। भरवा भिंडी का तो रूम में भेड़िया का पोस्टर देखते ही अचार पापड़ सूख जाता है। बेचारे भिंडी ने जब से भूतनी वाला सपना देखा है ना तब से फटी में, पता नहीं आगे भिंडी का क्या होगा। और पोपटिया तो छतरी मैन फोन पे बात करते करते बाहर ही चला जाता है। जहाँ पोपटिया अच्छे से जा खोलेगी वो भूतनी तेरी छतरी को अच्छे से। और आगे इसको फॉरेस्ट में एक लड़की मिल भी जाती है जो भूतनी ही होती है। भाई सब बात साइड में फेंको, भाई पोपट तेरी उम्र तो देख, तेरी और चंपकी की उम्र एक हो रखी है और तू क्या यंग लड़कियों से बात करके मन में शादी के सपने सजा रहा है। खैर आगे फिर यही होता है कि पोपट शाम को फिर से बाहर जाता है फॉरेस्ट की साइड में। उसको भाई फिर से उस लड़की से मिलना था, उसको थोड़ी पता था वो भूतनी है, लेकिन खैर वेट एंड वॉच, भूतनी उसको फिर से मिल भी जाती है। बढ़िया चल रहा है भाई, कर ले तू भूतनी से शादी, इंसानों से तो तेरी होने से रही। और मुझे तो लग रहा है कि लास्ट में जैसे हम सबको पता है ये भूतनी तो वैसे भी नहीं है, इंसान है, तो शायद ये थापा और उसकी वाइफ से मिली हुई हो। और इनका ये प्लान हो कि सूखे करेले में तो उसके सन की बॉस को कभी इस बंगले में आने ही ना दे और ये मजे करे यहाँ पे, उसको डरा के रखे कि बंगले में भूत है। लास्ट में सो कॉल्ड गोकुलधाम परिवार वाले इनको पकड़वा देंगे, यही मुझे लगता है इस स्टोरी में आगे होने वाला है। मैंने तो उस स्टोरी लाइन में जब सबके पैसे इस ग्रुप में महतूस ने डुबवा दिए थे तब भी ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये काला छतरी सॉल्व कर देगा केस को, और आखिर में यही हुआ कि पोपटिया केस को सॉल्व कर देता है। बाकी आप भी बताना आपको क्या लगता है। इनकी तो फाड़नी अभी भूतनी ने शुरू की है, आगे आगे देखो फुल मजा आने वाला है। और आप चाहते हो मैं आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और थोड़ा दोस्तों इन दिनों बिजी चल रहा हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।